अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एमएस खटिक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास है यूनिट नंबर 9, ट्रांसफर ऑफ हीट। लास्ट यूनिट के हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो आज हम ये देखेंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इसके अलावा आप लोगों ने पिछले यूनिट्स के प्रॉब्लम नहीं देखे तो उनका भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आई बटन में भी आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला प्रॉब्लम है इस चैप्टर के। हमारे पास टोटल 2 ही प्रॉब्लम है। तो पहला हम देखते हैं कि ड्यूरिंग विंटर heat escapes from your home through glass windows that open to the lawn. What is the rate of flow of heat through window of thickness 10 centimeter and area 2 meter square? If temperature is room 15 Celsius and the lawn is -1 Celsius. Thermal conductivity of glass is 0.8 watt per मीटर पर केल्विन। तो हमारे पास ये डेटा गिवन है। तो हम पहले डेटा देखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है कि पहले हमें जनरल बताया गया, इंफॉर्मेशन दी गई, फिर कहा कि हमने क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी क्यू ओवर टी। क्यू ओवर टी हमने फाइंड करना है इसमें से। तो पहली चीज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्यू ओवर टी हमने फाइंड करना है। अब आगे हमारे पास थिकनेस यानी डेल एल, इसको एल हम कहेंगे, लेंथ है, थिकनेस है। तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर गिवन है। 100 पे हमने डिवाइड किया इसको, तो हमारे पास क्या है, 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.1 मीटर हमारे पास आ गया। एरिया हमारे पास गिवन है 2 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास टेम्परेचर गिवन है। पहला हमारे पास रूम का टेम्परेचर है जो कि 15 सेल्सियस है, और लॉन का है -1 सेल्सियस। तो सेल्सियस में टेम्परेचर क्या गिवन है, तो हम इसको स्टैंडर्ड केल्विन में चेंज करेंगे। T1 इक्वल टू 15, तो इसमें से 273 प्लस करेंगे तो 288 केल्विन आ जाएगा, और -1 सेल्सियस प्लस 273 करेंगे तो हमारे पास 272 केल्विन आ जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन, हमारे पास ये गिवन है। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं क्यू और टी यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के लिए। तो रेट ऑफ हीट फ्लो ऑफ हीट के लिए हमारे पास फार्मूला है क्यू और टी डिवाइड बाय टी और के ए इंटू T1 माइनस T2 डिवाइड बाय एल। तो क्यू और टी हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, ठीक है, क्यों हीट है, टी हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास कंडक्टिविटी का है, ये हमारे पास एरिया है, टी दोनों टेम्परेचर है, और एल जो है हमारे पास जो थिकनेस है, ये लेंथ है, वो है। ये सारे वैल्यू हमारे पास गिवन है। वैल्यू पुट करते हैं। के की वैल्यू 0.8 है, और हमारे पास ए का एरिया जो है वो 2 मीटर स्क्वायर है, 2 आ जाएगा। तो T1 हमारे पास 288 है, और ये T2 हमारे पास 272 है, और एल की वैल्यू हमारे पास 0.1 मीटर है। तो इससे हमने डिवाइड किया है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 0.8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 0.1 आ जाएगा, और 25.6 डिवाइड बाय 0.1 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.1 इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है 256 जूल पर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास देखो रेट है, तो क्यू ओवर टी है, तो यूनिट जो है हमारे पास हीट पर टाइम का ही आएगा, इन जूल पर सेकंड का। तो हमारे पास 256 जूल पर सेकंड ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यही हमने फाइंड करना था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज थ्रू अ कॉपर रॉड के कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है 390 वाट पर मीटर पर केल्विन, of length half meter and cross sectional area 5 exponential minus 4 meter square in 1 minute. Time हमारे पास given है ये, while the temperature difference is 50 Celsius is maintained between its end. तो 50 सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है, ये डेल टी है, ठीक है। तो डेल टी यानी टेम्परेचर डिफरेंस ये हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं जो हमारे पास डेटा गिवन है वो कलेक्ट करते हैं। तो पहली चीज हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करना है, यानी क्यों फाइंड करना है, रेट फाइंड नहीं करना, रेट ऑफ फ्लो फाइंड नहीं करना। अब हमने सिर्फ क्यों फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्यों फाइंड करना है। ये और के की वैल्यू गिवन है 390 वाट पर मीटर पर केल्विन, और हाफ मीटर लेंथ जो है एल की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी गिवन है, हाफ मीटर यानी 0.5 मीटर। एरिया की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 4 मीटर स्क्वायर। टाइम गिवन है 1 मिनट यानी 60 सेकंड, और चेंज इन जो टेम्परेचर है डेल टी, ठीक है। डेल टी जो है वो हमारे पास
क्या है, गिवन है वो 50 सेल्सियस है। तो इसको कैलविन में हम जब चेंज करेंगे टेम्परेचर को, डेल टी 50 सेल्सियस है तो वो हमारे पास 50 के ही आएगा, कैलविन में भी 50 ही आएगा, ठीक है। तो जैसे हम पिछले चैप्टर की प्रॉब्लम में हमने देखा भी था 0 और 40 का, तो इस तरह ये भी हमारे पास है, ये जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास इन दोनों का सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल चेंज है ना, तो हम 0 से 50 लेते हैं, तो इसका हम जब डिफरेंस लेते हैं सेल्सियस में, यानी टी सी 2 माइनस टी सी 1 कर लेते हैं, ये हमारे पास इनका डिफरेंस है 10 यानी सेल्सियस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 माइनस 0, तो हमारे पास 50 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर इसको हमने केल्विन में चेंज करेंगे तो इसमें भी हम 273 ऐड कर लेंगे, ठीक है। और ये जो है 50 में 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 323 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका जब हम डिफरेंस लेंगे डेल के में केल्विन का, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 323 माइनस 273, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 50 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 50। तो ये देखो केल्विन में और सेल्सियस में ये हमारे पास दोनों सेम ही आएंगे, तो इस वजह से हमने लिखा है डेल टी इज इक्वल टू 50 सेल्सियस इक्वल टू 50 केल्विन, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस इसका सेम ही आता है, तो 50 सेल्सियस 50 केल्विन की ही इक्वल होता है, इस वजह से हमने क्योंकि डिफरेंस कहा है, इस वजह से हम ये हमारे पास सेम ही आ जाता है। ये हमारे पास 50 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर आ गया। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है क्यू और टी, के ए इंटू टी वन माइनस टी टू डिवाइड बाई एल। क्योंकि हमने हीट फाइंड करना है, रेट ऑफ फ्लो नहीं बल्कि सिर्फ हीट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने ये सिर्फ क्यू को बचाना है, टी डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे, के की वैल्यू 390 है और ए की वैल्यू हमारे पास 5 एक्सपोनेंशियल -4 है, टी वन हमारे पास और टी वन माइनस टी टू जो है ये डिफरेंस है जो कि हमारे पास गिवन है 50 के, तो इसकी जगह हमारे पास 50 के आ जाएगा केल्विन, और ये जो टी है टाइम है, ठीक है, जो कि 1 मिनट गिवन है और हमारे पास 60 सेकंड आ जाएगा, और एल की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यों की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 585 डिवाइड बाय 0.5, तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास हीट की 1170 जॉल आ जाएगी, ठीक है। तो ये ही हमने हीट फाइंड करना था जो कि 1170 जॉल आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये थे हमारे पास आज के इस चैप्टर के 2 प्रॉब्लम, और ये हमारे पास इस बुक का लास्ट प्रॉब्लम था, और मैं कोशिश करूंगा ये नोट्स भी बहुत जल्द मैं अपने वेबसाइट physicslove02.blogspot.com पे अवेलेबल कर लूँ, तो वहां से आप इनको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे उसका वेबसाइट का लिंक है, यहाँ से भी आप इसको फिर डाउनलोड कर सकेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। physicslove02.blogspot.com, तो यहाँ से मैं कोशिश करूँगा जो भी वीडियो बनाऊँ उनके नोट्स यहाँ पर अवेलेबल करता जाऊँगा इंशाल्लाह, वहाँ से आप पीडीएफ में भी इसको फिर डाउनलोड कर सकेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट जो चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।